चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विविध प्रश्नावली 3, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न क्या है? 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर 0। अच्छा, तो अब हमें क्या लाना है? 0 लाना है। कैसे आ सकता है? तो हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर हम ध्यान दें ये वाला पूरा भाग, तो यहाँ पर तो एक सूत्र बना हुआ है। किसका सूत्र है? 2 cos A cos B का। क्या होता है? cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमें 0 लाना है और नीचे क्या है? 13 है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है 0, उसके बाद π/4, उसके बाद π/2, फिर हमने π/6 भी पढ़ा है, π/3 भी पढ़ा है, लेकिन ये π/13 हमने कभी नहीं पढ़ा है ना। तो क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इसको पाई बना सकते हैं। कैसे? कि 13 π/13, तो 13 से 13 कटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई बना सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर हम कुछ भी करके π/2 बना दे, तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो भी ये प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला बन सकता है। क्या फॉर्मूला बन सकता है? कि cos A प्लस cos B का फॉर्मूला बन सकता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 cos A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम जो है इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। तो चलो इसको हम सरल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें LHS लेना होगा, है ना। हमें प्रूफ करना है 0, तो हम लिखेंगे LHS लेने पर। तो हम यहाँ LHS लेंगे। LHS क्या है? LHS है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है? 2 cos A cos B, तो होता है cos A प्लस B यानी कि π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos A माइनस B। अब देखो यहाँ पर हम, क्योंकि ये गुणे में है, इसको इधर और इसको इधर लिखे तो कोई तकलीफ नहीं है। और वैसे भी हम चाहे तो इसको π/13 प्लस 9π/13 या फिर 9π/13 प्लस π/13 भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है? आप दोनों तरीके से करोगे उत्तर सेम आएगा। मैं इस अब की बार 9π/13 को आगे लिख देता हूँ और माइनस का π/13 पीछे लिख देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। तो आगे क्या है? प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। इसको हम सरल करेंगे तो इसका लसप क्या आएगा? देखो 10π/13 प्लस इसको सरल करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, तो ये हो गया cos 8π/13 प्लस एक बार लिख देते हैं cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। क्या अब हम इसको 13/13 बना सकते हैं ताकि ये 1 हो जाए? तो यहाँ पर हमें पता है कि कौन से फॉर्मूले लगने हैं। cos A प्लस B/2 cos A माइनस B/2। तो दो कोणों को जोड़ने पर क्या 13 हो सकता है क्या? ताकि 13 से 13 कट जाए। तो यहाँ पर देखो 10 और यहाँ पर 3, 13 हो रहा है। 10 और 3 13, 8 और 5 13। तो हम क्या करेंगे? इसको इसके पास में लेके आएंगे। तो ये हो गया cos 10π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस ये हो गया cos 8π/13 प्लस cos 5π/13। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा? 2 cos A प्लस B/2, है ना। अब यहाँ पर देखो मैं सीधा करूँगा, यहाँ पर आप समझना। A क्या है?
प्लस बी क्या है बट्टे 2। जब इसको लसअप लूँगा तो ये क्या होगा 13 पाई बट्टे 13 और नीचे क्या है बट्टे 2। 13 से 13 कटेगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो हो गया पाई बट्टे 2 हुआ ना। तो ये डायरेक्ट पाई बट्टे 2 हो जाएगा। क्या हुआ देखो यहाँ पर a प्लस बी बट्टा 2, तो a और b को जोड़ने पर कितना हुआ 13 पाई बट्टे 13 और नीचे बट्टे 2 आएगा। फिर यहाँ कॉस a माइनस बी, तो 10 में से 3 गया तो हो जाएगा 7 पाई बट्टे 13 और नीचे बट्टे 2 आएगा, है ना, a प्लस बी बट्टे 2, है ना। फिर प्लस यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा तो होगा 2 कॉस 13 पाई बट्टे 13 बट्टे 2 इंटू कॉस 8 में से 5 गया तो बचेगा 3 पाई बट्टे 13 बट्टे 2। अब देखो हमारा प्रश्न बहुत आसान हो गया। क्या हुआ आप देखो, यहाँ पर ये 13 से 13 कटेगा और यहाँ पर 1 है तो ये ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 2 से गुणा हो जाएगा, ये कटेगा और ऊपर गुणा हो जाएगा, ये कटेगा नहीं लेकिन ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 2 कॉस पाई बट्टे 2 इंटू कॉस 7 पाई बट्टे 26 प्लस 2 कॉस ये हो गया पाई बट्टे 2 इंटू कॉस 3 पाई बट्टे 26। अब देखो कॉस पाई बट्टे 2 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 का इससे गुणा कराएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 0 इंटू कॉस 7 पाई बट्टे 26 प्लस ये 0 हो गया तो हो गया 2 इंटू 0 इंटू कॉस 3 पाई बट्टे 26। तो ये पूरा हो गया 0 प्लस 0 यानी कितना आया 0। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 2, तो यहाँ पर हमें 0 लाना है और यहाँ पर ब्रैकेट है और साइन का गुणा है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है और कॉस का गुणा है। तो अब पक्का यहाँ पर देखो साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला, तो होता है 2 साइन A प्लस बी बट्टे 2 इंटू कॉस A माइनस बी बट्टे 2। और यहाँ पर कॉस A माइनस कॉस B का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन A प्लस बी बट्टे 2 इंटू साइन A माइनस बी बट्टे 2। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर LHS ले रहा हूँ सीधा, आपको पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, LHS लेने पर फिर ये पूरा लिखना है, मैं सीधा कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो हो गया 2 साइन A प्लस बी बट्टे 2 इंटू कॉस A माइनस बी बट्टे 2। और यहाँ पर ये ब्रैकेट है और साइन x का गुणा, फिर प्लस इसको भी ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला है -2 साइन A प्लस बी बट्टे 2 इंटू साइन A माइनस बी बट्टे 2। और यहाँ पर किसका गुणा है कॉस x का गुणा है। अच्छा अब क्या हुआ देखो, ये ब्रैकेट हटेगा क्योंकि अब सब गुणे में है तो हो गया 2 साइन 4x में 2 का भाग देंगे बचेगा 2x इंटू कॉस 3x में से x गया 2x, 2x में 2 का भाग देंगे x इंटू साइन x प्लस देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया 2 साइन ये हो गया 2x और यहाँ पर बचा x इंटू कॉस x। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है देखो 2 इंटू साइन कॉस यहाँ भी है, 2 इंटू साइन कॉस यहाँ भी है ना। तो यहाँ से हम 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा साइन 2x, फिर यहाँ क्या बचा माइनस साइन 2x। तो 2x में से साइन 2x गया तो क्या आ गया 0, तो ये हो गया आपके इंटू 0। और 0 का किसी भी संख्या से गुणा कराओ क्या आता है 0। LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 3 में भी यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट बना हुआ ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट बना हुआ ऊपर स्क्वायर।
तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो LHS लेंगे और फॉर्मूले लगाएंगे। तो यहाँ पर LHS में सीधा कर रहा हूँ इसको। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बट्टे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बट्टे 2 और ब्रैकेट ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, है ना। फिर माइनस इसका भी फॉर्मूला होगा, साइन एक्स माइनस साइन बी के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो गया 2 साइन एक्स प्लस वाई बट्टे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बट्टे 2 और ऊपर ब्रैकेट में क्या है, स्क्वायर। अब हम नियम जानते हैं कि a इंटू बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर सब पे आता है। तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, कॉस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे 2 इंटू ये भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टे 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टे 2। अब कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेना है। तो यहाँ देखो 4 कॉमन आया और ये पूरा सेम है ना। देखो यहाँ पर ये पूरा क्या है, सेम है। एक मिनट, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला थोड़ा गलत अप्लाई किया है। साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। फॉर्मूला गलत तो प्रश्न पूरा गलत है ना। तो यहाँ पर ये भाग और ये भाग कॉमन आ रहा है पूरा, तो कॉमन आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2। तो यहाँ कॉमन क्या बचा, अंदर क्या बचा, ये बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 माइनस, है ना, यहाँ पर प्लस है, देखो सॉरी माफ़ करना, गड़बड़ हो रहा है। ये ब्रैकेट फिर यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस आएगा, है ना, थोड़ा यहाँ पर आप समझ लेना इसको। फिर ये क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। अच्छा देखो आपको कुछ ये ऐसा नहीं लग रहा, अगर मैं एक्स माइनस वाई बटे 2 को अगर थीटा मान लूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना होता है 1, यानी इस पूरे का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू 1, 1 का गुणा किसी से भी कराएंगे वही आता है ना। तो ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। यहाँ पर भी हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और उत्तर लाना है। तो पिछली बार जो मिस्टेक हुई वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ 2 कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे 2, क्योंकि कॉस एक्स माइनस वाई है ना, तो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ 2 साइन एक्स प्लस वाई बट्टे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बट्टे 2। फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद और स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, अब इसको हमें खोलना है तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो माइनस का है अंदर कोष्टक में और स्क्वायर हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 प्लस, अच्छा प्लस, अब क्या होगा देखो ये हो गया 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। अब यहाँ देखो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, उसके बाद में यहाँ पर कॉमन आ रहा है ये वाला पूरा भाग, है ना, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, फिर ये प्लस क्या बचा अंदर
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये 1 का गुणा इससे होगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 5, ये हमारा LHS है और ये RHS है। यहाँ पर सब साइन के मान हैं और यहाँ पर कॉस के मान आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो RHS में देखो सबसे बड़ी थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर है 4x, ये 4x सबसे बड़ा मान है। तो यहाँ पर हम 4x कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूले लगेंगे उसमें हम a प्लस बी बटा 2 करेंगे, है ना। और यहाँ पर मुझे 4x लाना है या 4 थीटा लाना है ना, 4 थीटा लाना है। तो अब क्या करना है, अगर मैं यहाँ ऊपर की तरफ 8x लाता हूँ तो नीचे यहाँ 2 बचेगा, 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 4x आएगा ना। तो यहाँ पर मैं 8x कैसे बना सकता हूँ, तो ये 1 और ये 7 8x बना, ये 3 और ये 5 8x बना, है ना। तो अब हम इसको सही क्रम में जमाएंगे। तो देखो ये हो गया साइन 7x प्लस साइन x। देखो बड़ी संख्या हमेशा आगे रखो ताकि हमें सूत्र में दिक्कत ना आए। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, 2 साइन a प्लस बी बटा 2 कॉस a माइनस बी बटा 2। तो यहाँ अप्लाई करेंगे 2 साइन a प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस a माइनस बी बटे 2, फिर ये प्लस का निशान। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 साइन a प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस a माइनस बी बटे 2। तो देखो 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2 साइन 4x, सीधा कर रहा हूँ है ना, 4x इंटू कॉस 7 में से 1 गया 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3x, प्लस ये हो गया 2, यहाँ पर भी क्या बचा साइन 4x इंटू यहाँ क्या बचा कॉस 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे बचेगा x। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, साइन 4x कॉमन आ रहा है ना। तो 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos 3x प्लस cos x। अच्छा तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया 2 साइन 4x, है ना। और यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बट्टे 2 यानी 3x प्लस एक्स बट्टे 2 इंटू कॉस a माइनस बी बट्टे 2 यानी 3x माइनस एक्स बट्टे 2। ये हो गया 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2x इंटू कॉस 3 में से 2 गया 1 गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे बचेगा 1 यानी x। अब ये इससे गुना होगा तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर साइन है, साइन 4x है ना, प्रश्न में यहाँ साइन 4x है, हमारा उत्तर आ रहा है ना। तो देखो 2 दूनी 4, ये हो गया मेरे पास 4 और यहाँ पर ये साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x। अब इसको व्यवस्थित करके लिख दो तो ये हो गया 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x आया। LHS बराबर RHS। तो प्यारे बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।